तो हेलो गाइस, मैं अपना रीनीट का पेपर दे के आ चुका हूँ। तो मैं अभी बताता हूँ कि पेपर एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो पहले मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं एक नीट ड्रॉपर हूँ। तो मैं ड्रॉप लेयर का था और मैंने नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था। फिर पेपर लीक होने के बाद मैंने ये रीनीट का पेपर दिया और क्या ही बकवास पेपर था भाई। ये बायो तो मान लो भाई ईजी थी बस, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स ने भाई तोते उड़ा दिए। बट मेरा क्या है, पहले भी भरोसा नहीं था एनटीए पे। मैं तो पहले से ही विश्वास उठ गया था इस पे और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे तैसे गया एग्ज़ाम। बायो इजी थी, भले आपकी भी इजी गई होगी, मतलब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। बाकी तो फिजिक्स में भाई इतने लेंथी वो थे, मतलब क्वेश्चन ही पढ़ने में टाइम लग रहा था। और मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी तो हुई नहीं है कि इतने अच्छे से कर सकूँ मैं। बट इसके जो क्वेश्चन देखो, इतने लंबे लंबे, आधे से ज़्यादा में तो मैं मतलब ऊपर से कर करके जल्दी जल्दी करने के क्वेश्चन में मेरे को टाइम ही नहीं बचा। मैंने सोचा था कि 2 राउंड में करूँगा क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले मैंने बायो ख़त्म की 1 घंटे में। वो उसमें ओएमआर फिल वगैरह करके जो साइन वगैरह कराते हैं, तो उसमें टाइम वगैरह लग रहा था। तो उसके साथ तो 1 घंटे में ख़त्म हुई। फिर मैंने सोचा केमिस्ट्री करता हूँ। फिर केमिस्ट्री करने बैठा, वो जैसे तैसे हो रही थी मेरी। और मेरी मतलब प्रिपरेशन इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मतलब एकदम बढ़िया था फाड़ दूँ मेरे पेपर सिलेक्शन हो जाए। और मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए मैंने अदर पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह को फिल कर दिए थे। और एम्स पैरामेडिकल का और 32 वगैरह का एग्ज़ाम भर दिया मैंने, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के होते हैं। और ये पेपर चाहते तो थोड़ा इजी बना सकते थे, और इसमें हमारी गलती नहीं थी कि पेपर लीक हुआ। और इस फिजिक्स को देख के तो 2025 की याद आ गई मेरे को कि 2025 में जो पेपर मैंने दिया था ना भाई साहब, वो तो मैंने बिना पढ़े दिया था। तो मेरे को मतलब वो ऐसा लगा था। और ये भाई 1 महीना का हमें टाइम दिया था कि 1 महीना पढ़ लो, आप रिवाइज कर लो। और 1 महीने में क्या पकड़ा है ये गोबर, पता नहीं क्या है ये। जेई एडवांस वाले भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ये इतने 1 घंटे के अंदर, वो भी 45 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये तो पढ़ाकू की बात होगी, मैं तो फिर भी ढंग से नहीं कर पे आया। तुक्के तुक्के लगाए हैं मैंने काफ़ी में, और मतलब टाइम ही नहीं बचा। और मतलब कुछ क्वेश्चन ईजी थे, मतलब उसमें केमिस्ट्री में जो मतलब ईजी टू मॉडरेट थे। बाकी मेरा तो पता चल जाता है भाई कि एग्ज़ाम दे के आओ तो सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। बाकी अब कट ऑफ पे डिपेंड करता है, बट मेरा तो मुश्किल ही है। पर बायो बहुत ज़्यादा ईजी थी। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं बायो लेके बैठा, बायो मैंने खोला कि भाई 1-2 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। फिर करता गया भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें आ रखी थी। और मैं तो खुश रखा था कि बहुत बढ़िया पेपर जा रहा है वगैरह। उसे मैंने करता गया। देन उसके बाद मैंने फिर केमिस्ट्री उठाई। केमिस्ट्री के भी थोड़े बहुत मतलब थे, कैलकुलेटिव थे। मतलब मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी भी नहीं थी। और मैंने ड्रॉप ईयर में ढंग से पढ़ाई नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को पता था एक्सेल सिलेक्शन नहीं होने वाला, मतलब लास्ट में जाकर सबको पता चल ही जाता है पेपर देने के बाद। और ये पेपर मेरा ठीक गया था। और अभी तक मैंने इसका वो क्या कहते हैं आंसर शीट नहीं मिलाई है। अगर आप ये देख रहे हो तो आप भी मत मिलाना। और मतलब इन टीचरों की बात में मत आना कि पेपर टफ आया था, मुश्किल आया था, इतनी कट ऑफ आएगी। आपको दोबारा मोटिवेट कर देंगे और कहेंगे कि हमारा बैच लो, दोबारा नीट की पढ़ाई करो। अगर आपका ये फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप था तो इसके बाद ड्रॉप नहीं लेना है। बस मैंने अपना समझ लिया है कि इस नीट के मतलब जो लूप है इससे निकलो। और भाई इस कबाड़ जैसे पेपर को फेंको। मतलब भाई इसमें कुछ नहीं रखा। इसमें किसका सिलेक्शन होने वाला है? फिजिक्स भाई जिसकी एकदम टॉप की है ना, वो भी इतनी जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएगा। इनका लेवल ही पता नहीं क्या है। नीट 2026 का इससे ज़्यादा ईजी था फिजिक्स। बट भाई मुझसे तो हुआ ही नहीं। अब देखते हैं कैसे। मैंने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, दिख रहे हैं। बाकी तो मैंने सब यहीं पे सॉल्व किया भाई, कुछ नहीं आता मेरे को। एक तो भाई इतना गवार वाला हुआ ना, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा पेपर देख के। तो अगर आपका पेपर एक्सपीरियंस हो तो आप बताओ कि कैसा गया आपका पेपर। मेरे ओवरऑल बताऊं तो मेरे फिजिक्स थी वो थोड़ी सी टफ थी। और बाकी केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ थी। बाकी बायो तो बहुत ज़्यादा ईजी थी, ईजी तो मॉडरेट थी। 1-2 के होंगे जो वो मतलब जो टफ में होंगे, बाकी सब ईजी था। धन्यवाद। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस बताओ।